नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में एसएससी का, उन सारे क्वेश्चन का देखेंगे और इसमें जितने भी स्टैटिक जीके हैं उस सारे जीके को कवर करेंगे। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा रोजगार भी संकित सर का बुक का। इसके पहले मैंने सारे पार्ट्स को 9 पार्ट्स में मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, अब जाइए वहाँ पे और उसकी सारी वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, आप उसको देखकर उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, जो कि आपकी आगामी एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो के साथ ही हम लोग रोजगार विद अंकित सर की कंप्लीट बुक को फिनिश कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि याद रखना है, पहला क्वेश्चन क्या कर देखेंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी आंगनबाड़ियों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए दूध और अंडे के उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग का एक परियोजना का उद्घाटन किया है? कौन? केरल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बैंक एसटी का सदुपयोग किस खेल के लिए किया था? हॉकी, आपको याद रखना है। और जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा नए अध्यक्ष के रूप में किसी चुना गया है? तो नितिन गुप्ता, याद रखिए। अगला है चौथा, भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मनाने के लिए क्या थीम रखी गई है? तो सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। नेक्स्ट देखिए, पंजाब में निम्न में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तीज। और 6 है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर। नेक्स्ट है, निम्न में संगीतकारों में से किसने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक बंटूर के कैलरमैन के साथ मिलकर बनाए गए अपने एल्बम बीट्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीता? कौन? रिकी गेज। कौन? रिकी गेज, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सर्वोच्च सम्राट के नाम जाना जाता है? तो अमजद अली खान। अमजद अली खान। और अगला है, अनबुझा चूना का रसायनिक सूत्र क्या है? तो CaO। ठीक है, जिसे हम कल चुनाव भी गए थे। और भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई है? तो 1981 में। अगला है, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? किराना घराना। निम्न में से कौन सा त्यौहार अगस्त बिहार के महीने में पाया जाता है? तो ओणम मनाया जाता है, ओणम। और युवा युवा ओलंपिक खेलों में पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? सिंगापुर। और निम्न में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित 2019 के सैन्य विश्व खेलों की मेजबानी की है? बुरहान, चीन। और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य की सरकार द्वारा लागू की गई है? राजस्थान। राजस्थान। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो याद कर आगे बढ़ेंगे, निर्माण श्रमिकों की कौशल में उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया। यह कार्यक्रम किसने शुरू किया था? दिल्ली ने। और CaOCl2 का नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। और अगला है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा? ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी निम्न से किस भाग में लिखी थी? याद रखना है, किसमें? मराठी। और निम्न शास्त्रीय नर्तकियों में से किसे 2003 में पद्म भूषण पुरस्कार से दिया गया? तो सोनल मानसिंह। और अगला है, निम्न में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात से संबंधित है? तो डांडिया। और निम्न में से विकल्प में से कौन सही जो का सुमेलित करना है? तो याद रखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन। और अगला है, सेंट पीटर्सबर्ग में व्लादिवोस्तोक में से जोड़ने वाले रेल मार्ग का नाम क्या है? ट्रांस साइबेरियन। और लोक नृत्य तरंगल किस राज्य में सुनित है? तो वो याद रखना है, गोवा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा? नेक्स्ट कर लेंगे, कौन सी बॉलीवुड कोरियोग्राफर तो 2007 में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रहा था? उन्होंने लीला भंसाली का फिल्म में देवदास सहित कई हिंदी फिल्मों में काम किया है। ठीक है, इसका देखना है, कौन? सरोज खान। और आगे बात करेंगे तो पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? तो अलाउद्दीन खान। कौन थे? अलाउद्दीन खान। अगला है, किस राज्य के भारत में अपनी तरह का पहला राज्य पक्षी एटलस मिला है? ठीक है, तो वो कौन सा होगा? वो होगा केरल।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें में से कौन सा तथ्य पीसी महालनोबिस संबंधित है जिन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के लिए योगदान दिया था? ठीक है, तो उन्होंने भारतीय संघीय संस्थान की स्थापना करी थी। अगला है 29 में शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगी? तो गंगवान, ठीक है, गंगवान में होगा। अगला है AIBA, ठीक है, मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिता में मुकाबले में प्रत्येक राउंड कितने मिनट का होना चाहिए? 2 मिनट का। कितना? 2 मिनट का। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर का कार्यक्रम शुरू किया गया। यह कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश। भारत की पहली पूर्ण जनगणना वर्ष कब हुई थी? 1881 में। और भारत के किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव शुरू किया गया था? तो गुजरात। किस राज्य में कुदुम्बी श्री लागू किया गया था, जो कि एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था? केरल। मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के आंकड़े अध्यक्ष रूप में चुना गया है? मालदीव बुरीभुज। और किस स्थान को 2022 के एशिया खेलों के मेजबान चुना गया था? हांगजो, चीन। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया था? तो पूर्णिमा, सावन मास में। और ललित क्षेत्रों के लिए, हाई स्कूल छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए जो है अर्थव्यवस्था किसने शुरू की है? वीरेंद्र कुमार। और क्लोरोफॉर्म के रसायन सूत्र क्या है? तो CaCH राष्ट्रमंडल खेल 2018 में किस स्थान पर आयोजित किए गए हैं? तो गोल्ड कोस्ट। अगला है, झारखंड के सरहुल पर्व को किस ऋतु में मनाया जाता है? तो वसंत ऋतु। और अरुणाचल प्रदेश की नृत्य शैली कैसी है? कौन सी है? तो बुइया। बुइया कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की में पुरुष कितने हैं? पुरुष के सच कितना है लिटरेसी रेट? तो 82.14%। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के में मानक क्रिकेट की गेंद की कितनी परिधि होती है? तो 8.81 इंच से 9 इंच तक। अगला है, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से पहली बार कौन सी परियोजना योजना इसमें शामिल किया गया था? तो तीसरी, ठीक है। और वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड के भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो अमृतसर से कोलकाता। और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? कर्नाटक। और बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो मणिपुरी। अगर बात करेंगे योजना वाहिनी का उद्देश्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों की मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड तक 100% पहुँच प्रदान करना है। ये योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो सिक्किम। अगला है, आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिवसीय उल्टी गिनती काउंटडाउन को चिन्हित करने के लिए कौन सी कार्यक्रम आयोजित किया गया? योग महोत्सव। आगे बात करते हैं, देखिए ABPM जय सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो सांबा, जम्मू कश्मीर का। और भारत में नियमित रूप से प्रत्येक टेस्ट के बाद जनगणना होती है, तो कितना? 10 वर्ष के बाद। और मैहर दरबार किस राज्य में है? जहाँ बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे? मध्य प्रदेश। और 2022 में ऑस्ट्रेलिया ओपन किस महीने में आयोजित किया गया है? जनवरी। और महाराष्ट्र कारागार विभाग ने राज्य भर में जेलों की सजा काट रहे कैदियों के लिए एक योजना शुरू की है। इसका योजना का नाम क्या है? जीवहाला। अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और एक प्रमुख मोहिनीअट्टम प्रतिपादक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो डॉक्टर कनक रेड्डी। टेबल टेनिस में एक शर्त पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है? असीमित। और किस त्यौहार को विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो हम्पी महोत्सव। और तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है तो लोसर। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम प्रशांत महासागर के तट पे स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। और किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में पात्रों को प्रतीक रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है? कथकली। और बात करूँ तो सितंबर 2022 में नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के महानिदेशक के रूप में किस नियुक्त किया गया है? भरत लाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। भारत की कौन सी सड़क परियोजना 1943 से 1963 के बीच में एक सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास है? तो नागपुर सड़क परियोजना। सयाज-ए-गुल फरोसा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दिल्ली। रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथक। 2012 में बिरजू महाराज को निम्न से किस प्रकार स्मृत किया गया था? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कौन सा पशु सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है? तो रॉयल बंगाल टाइगर। आगे बढ़ते हैं, अप्रैल 2022 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए PM पुरस्कार के लिए किस योजना का चयन किया गया? उड़ान। किस भारतीय संगीत निर्देशक ने 2022 में
एम्स्टर्डम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर पुरस्कार प्राप्त किया। तो क्या होगा? इलैयाराजा। शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों में चौथा संस्करण कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो 2024 के गैंगवॉन में। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? MgO। ठीक है। और बोरस का तो Na2B4O7 10H2O। ओयो ने ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू करने के लिए जम्मू और कश्मीर प्रशासन के साथ भागीदारी शुरू की है। इसके तहत इसका नाम क्या है? अतुल भारत का ताज। और ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। और तमिलनाडु में नववर्ष में किससे मनाया? तमिलनाडु में नववर्ष ग्रुप में किसको पुथांडु मनाया जाता है। राजश्री सिरके के को कथक में उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2023 में कौन सी प्रतिष्ठा नृत्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार। आगे बताते हैं, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना अमित शाह द्वारा डैश की महिलाओं के शुरू की गई थी। त्रिपुरा की महिलाओं को शुरू की गई थी, याद रखना, त्रिपुरा। अगला है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रतिपादक गंगूबाई हंगल। ठीक है। एक प्रख्यात ख्याल गायिका थी जो हिंदुस्तानी संगीत के डैश घराने से किसे? तो ये किराना घराने से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पे नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट का आयोजन किया? पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय। अगला है, कथकली के ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो लुइस लाइफुट। और ट्रांस यूरेनियम तत्वों की खोज के लिए 1951 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार एडविन मैटसन के मैकमिलन और डैश को मिला? किसे? ग्लेन टी सीबोर को मिला, दोनों को मिला था एक साथ। और अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं के लिए डैश में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान शुरू किया गया अंचल? तो कहाँ शुरू किया गया? राजस्थान में। और इनमें से कौन ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो पंडित रविशंकर, आपको याद रखना है। अगला है, किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में भूजल तालिका में सुधार के लिए छत्ता योजना शुरू की है? कौन? उड़ीसा। और एशियाड किसके द्वारा विनियमित है? एशियाई ओलंपिक परिषद। और मन्ना डे को किस वर्ष के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है उनको से सम्मानित किया गया था? तब आपको याद रखना है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद ही रखना है कब किया गया था। तो ये भी 2007 में। अगला है, मोहिनीअट्टम जो है वो कहाँ का नृत्य है? तो क्या देखना है, कहाँ का है? केरल का। और किस नदी में धुआंधार प्रपात करने होता है निर्माण? तो नर्मदा नदी में, आपको याद रखना है। और वांगला त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है किसके द्वारा? गारो जनजाति। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? तो रोजर बिन्नी। और जिप्सम का रासायनिक नाम याद रखिए CaSO4 2H2O। और आगे बात करते हैं, देखिए, उगादी त्योहार कहाँ मनाया था? तो आंध्र प्रदेश। जून 2022 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर। अगला है, सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक प्रथागत नृत्य उत्सव कागिय नृत्य ये किस महीने में आता है? तो दिसंबर में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि दम कितना बाजवे का तिल में है, ये किसने कहा था? तो रामाशद बिस्मिल। और कौन से देश फीफा महिला विश्व कप 2023 का मेजबानी करेंगे? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और सभी AIBA में मुक्केबाजी प्रतियोगिता में प्रत्येक राउंड में बीच में कितना विश्राम होता है? तो 1 मिनट का। और प्यूटिंग किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल। 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पर कितनी महिलाएं हैं? ठीक है, तो ये बताना है, इसका आंसर क्या होगा? तो 933। अब देखिए, आगे बात करेंगे। तो कंटेम्प्रेरी स्टाइल नर्तंगनाओं में से डॉस बेव यूरोप छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नृत्यांगना है, कौन थे? जिन्होंने फिल्म लगान में अपने कार्य के लिए 2002 का अमेरिकी कोरियोग्राफी पुरस्कार भी जीता था। टेरेंस लुइस। किसने? टेरेंस लुइस। देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसने नियुक्त किया था? तो अनिल चौहान। और मार्च 2022 में नए राष्ट्रीय ई ऑर्डिनेंस डिवीजन के CEO के रूप में किसने नियुक्त किया गया था? अभिषेक सिंह। और आगे बात करते हैं, तो देखिए, रुक्मिणी देवी अरुंडेल। ठीक है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस भारतीय शास्त्रीय संगीत है? तो भरतनाट्यम। और एहोल का दुर्गा मंदिर जो लगभग 10 पूर्व पहले बनाया गया था, तो कितना पहले? तो लगभग 1400 वर्ष पहले। और आगे बात करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो एक भारतीय संगीतकार के समान में अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स ने 1984 में 20 अप्रैल को डैश रूप में घोषित किया था। तो किस में रूप में? अमजद
अली खान दिवस के रूप में। अब तो देखिए नेक्स्ट नंबर कौन सा, तो किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो आपको पता ही होगा अहमदाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। इम्परफेक्ट डैश की आत्मकथा है, किसकी है, संजय किसका, संजय मांजरेकर का। अगला है, सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं और चाहे उसकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के नियम के तहत गर्भावस्था के तक अपने बच्चों को कितना तक, तो 24 सप्ताह तक अपने बच्चों को सुरक्षित और कानूनी तौर रूप से गर्भपात करने की अनुमति है। किस किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है, तो मोहिनीअट्टम। और किस भारतीय राज्य में लोकरंग उत्सव मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश। और वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित केलुचरण महापात्र इनमें से किस शास्त्रीय से सम्मानित है, तो ओडिसी, आपको याद रखना है। और टेनिस में कौन से स्कोर पूर्ण सेट होता है, तो 6-4। 2001 में की जनगणना के अनुसार किस शहर प्रदेश का घनत्व सबसे अधिक है, तो चंडीगढ़। 2019 में अकादमी पुरस्कार जीतने वाले कितना नगद पुरस्कार दिया इसमें दिया गया, तो 1 लाख। पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया, तो किच्छा सुदीप। और किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार के नाम पे तेहरान ईरान में एक शबागार है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, है ना। और किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में नई चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट शुरू की है, तमिलनाडु। और सितंबर 2022 में एम्स नई दिल्ली के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, एम श्रीनिवास। और जगोई और चालोम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं, मणिपुरी। अगला है FIH पुरुष इंडोर हॉकी विश्व कप 2018 कहाँ हुआ था, बर्लिन जर्मनी। और शीतकालीन ओलंपिक 2026 में मेजबानी किसने की है, इटली। और हिंदी फिल्म लगान में अपनी कोरियोग्राफी के लिए 2002 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित कौन हुआ है, तो राजू खान। और भारत में कितनी बार ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की है, तो 3 बार। और किस भारतीय संगीतकार ने ओस्लो में 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में शांति के लिए राग से का प्रदर्शन किया था, तो अमजद अली खान। और उड़ीसा का एक प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो कौन सा है, रंगवती। और IPL 2022 का पहला मैच कहाँ खेला गया, मुंबई में। अगला देखेंगे, अगला है रानी कर्ण नायक जिन्हें 2014 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, वो कथक कौन थी, तो कथक नर्तकी थी। और हिंदुस्तानी संगीत में कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय किसको जाता है, तानसेन को। और मई 2022 में हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में 25 दिवसीय उल्टी गिनती शुरू करने के लिए क्या शुरू किया गया, तो इसको शुरू किया गया था, योग उत्सव शुरू किया गया। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में कौन पुरस्कार दिया गया था, तो पद्म विभूषण। और 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पर कितने हैं, तो 919। और अगर बात करते हैं सुनंदा नायर किस नृत्य के लिए सम्मानित है, तो मोहिनीअट्टम। और हरित क्रांति के पहले चरण में HIV बीजों का उपयोग किस समूह के द्वारा किया गया, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोगों द्वारा। नवंबर 2022 में सेवानिवृत्त सेनाधिकारी राजेश शुक्ला को संघ लोक सेवा आयोग के किसके मेंबर के रूप में चुना गया है। और मई 2022 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किस नियुक्त किया गया है, सुमन बेरी। और धोने सोडा का नाम क्या है, रासायनिक नाम, तो NaOH। और फुटबॉल में जब गेंद के फ्रेम या रेफरी से टकराती है तो गोल और टच लाइन के भीतर रहती है, तो इसे क्या कहते हैं, स्टील इन प्ले। और अगस्त 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा केंद्रीय सत्ता आयुक्त CBC के रूप में किसने शपथ दिलाई है, तो सुरेश एन पटेल। और तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार जो तमिल सौर माह में पड़ता है, उसका नाम क्या है, थाईपुरम। और मार्च 2022 में त्रिपुरा सरकार ने सरकारी नौकरियों में कितने % दिया आरक्षण, तो याद रखना 33%। और सिख के एक प्रसिद्ध त्यौहार बैसाखी हर साल किस में मनाता है, अप्रैल में मनाता है। और सुंदरम बालांचर किस वाद्य से संबंधित है, तो बीड़ा। 2022 में किस गायक को कला श्रेणी के तहत पद्म श्री सम्मानित किया गया था, तो सोनू निगम। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरों की संख्या कितनी है, तो 763.5। और ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला संगीतकार कौन है, तो तन्वी शाह। और बात करूँ तो आपका US स्टार्टअप सेतु कार्यक्रम किसने शुरू किया था, पीयूष गोयल। 2013 में केरल सरकार ने राज्य वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी को मिला है। निशा गांधी पुरस्कारम का प्रथम प्रवक्ता कौन थे, तो मुलानी साराभाई। अगला है
वर्ष 1971 में पद्म विभूषण का पुरस्कार किया जाता तो जय उदय शंकर ने मिला था। और ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के बीच में कितने वर्ष का अंतर होता है? तो 2 वर्ष का। और क्रिकेट में के स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो 28 इंच। और बेमती चिन्ना सत्यम को 1998 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, वो एक कुचिपुड़ी की नर्तकी थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव किस नाम से फेमस है? जन्माष्टमी। और किस देश ने 2010 में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों की पहले संस्करण की मेजबानी की है? सिंगापुर। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नराथम्बी क्लाई शेल्बी। और किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में विकास और प्रचार में उनके योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवा स्थानम की स्थाना नर्तकी के रूप में मान्यता दी गई? तियामनी कृष्णमूर्ति। अगला है, कौन सा देश 2023 में आईसीसी महिला अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र में विशेष बल दिया गया? उद्योग पे। और किस भारतीय तबला वादक और संगीतकार ने ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट कंटेम्पररी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्रैमी पुरस्कार जीता? उस्ताद जाकिर हुसैन। और द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा है? तो जेम्स मिल। और नीपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर। और तैराकी में कौन सा स्ट्रोक पुल के बाहर से पुल में गोता लगाने का शुरू नहीं होता है? तो बैक स्ट्रोक। लोक नृत्य लेजिम किस भारतीय राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र। और ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम किस परिवेश योजना में शुरू किया गया? तो 7वीं। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और अक्टूबर 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेली मानस की पहल शुरू की थी। ठीक है, इसमें एम क्या दर्शाता है? तो एम को मानस, इसमें एम क्या दर्शाता है? आपको याद रखना है एम क्या दर्शाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसमें जो एम है ना, तो आपका जो एम है वो क्या दिखाता है? मेंटल हेल्थ को। ठीक है, क्या दिखाता है? मेंटल हेल्थ को दिखाता है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, बाजीराव मस्तानी ने बॉलीवुड गीत मोहे रंग दुलाल को किसने कोरियोग्राफी किया था? तो बिरजू महाराज ने। और अक्टूबर 2022 में स्नेहक निर्माता गल्फ ऑयल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे किससे किसे हस्ताक्षरित किया गया था? तो स्मृति मंथाना। और किसे भारतीय कर्नाटक बात करते हैं, किसे ग्रामीण कर्नाटक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए पद्म श्री पुरस्कार दिया गया? तो किसका? तो किसे? मठाश्री मंजपा जोगती। मठाश्री मंजपा जोगती। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट बार क्वेश्चन कौन सा है? तो संगीत नाट्य अकादमी नई दिल्ली में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को युवा पुरस्कार की शुरुआत की किस वर्ष की गई थी? तो 2006 में। और अगला है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य में संबंधित है? तो भरतनाट्यम। और अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट 2022 के फाइनल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था? तो राजा बाबा। कौन था? राजा बाबा। और हॉकी में कि यदि अंपायर हम दोनों बाहों को क्षैतिज रूप से उठाकर गोल की ओर संकेत करें तो इसका अर्थ क्या होता है? तो प्लेंटी कॉर्नर। क्या होता है? प्लेंटी कॉर्नर। अगला है, गिफ्ट टू मोनिथिज्म पुस्तक किसने लिखी है? तो राजा राममोहन राय। और गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र। और भारत में लाइट सोर्सिंग नीति उद्देश्य क्या है? तो सरकार की शक्ति दर्शाना। ठीक है। और किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता है? तो बैडमिंटन। और किसको 2009 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सिल्डियर डे ला लीजियन डी हुनूर से दिया गया? तो लता मंगेशकर को। और इनमें से कौन से देश आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 के मेजबान थे? तो कौन था? तो यूएसए, यूएई और ओमान, मतलब दोनों था। ठीक है। अगर देखेंगे तो बात करते हैं, जुलाई 2022 में भारत के उप चुनायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो R.K. गुप्ता। और पद्म भूषण इस किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित है? तो जयपुर अंतरोली घराना। और वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। कहाँ पे? दुबई में। सॉरी, कहाँ पे? दुबई में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कौन सा? अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया? असम। और गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह जो कि भारतीय शास्त्रीय मणिपुर नृत्य से संबंधित हैं और 1986 में किस भारतीय नागरिक सम्मान से किए गए हैं? तो आपको ना पद्मश्री। आगे आते हैं। देखिए, अगला देखना आपको,
कि मई 2022 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने, तो निधि छिब्बर। और कथक नृत्यांगना सितारा देवी को 1973 में कौन पुरस्कार मिला था, तो पद्मश्री। और बास्केटबॉल में केंद्र रखा सेंट्रल लाइन किसका हिस्सा होता है, तो बैक कोर्ट का। और अप्रैल 2022 में भारत के प्रमुख जो बात करूँ तो G20 सम्मेलन को किसे चुने गए थे, हर्ष वी श्रृंगला। और ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने में के लिए जानी जाती हैं, वायलिन। और महालनोबिस मॉडल किस योजना में लागू किया गया, दूसरी। और फीफा अंडर-19 महिला विश्व कप 2022 को आयोजन किया जाएगा कहाँ पे, तो भारत में। और कौन सा महोत्सव कर्नाटक सरकार द्वारा आमतौर पर जनवरी के यूनेस्को विरासत स्थल पर मंदिरों की भव्यता का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है, तो पटकल नृत्य महोत्सव। अगला है बैगनी क्रांति को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था। यह क्रांति किस खेती की है, तो कश्मीरी गुलाब। अगला है गुरु नीलेश्वर मुखर्जी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं, तो मणिपुरी। और गंगा सागर मेला किस राज्य में हुगली नदी के मुहाने पर आयोजित किया जाता है, पश्चिम बंगाल। सुरेखा पुणेकर भारतीय राज्य महाराष्ट्र की एक कोली नृत्यांगना है। किस भारतीय संगीतकार ने नीदरलैंड्स के रोटरडैम म्यूजिक कंजर्वेटरी में विश्व संगीत विभाग के कलात्मक निदेशक के रूप में काम किया है, तो हरिप्रसाद चौरसिया। और उस शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जो 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार मिला था, तो रुक्मणी देवी अंडरवेल। 15वें पुरुष FIH हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा, 2023 में। और आगे बात करूँ तो कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है वो डैश सरकार के साथ उनके माझी वसुंधरा अभियान में समर्थन करने के लिए एक समझौता का शुरू किया है, तो महाराष्ट्र। और ICC महिला क्रिकेट कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था, तो न्यूजीलैंड। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे पढ़ेंगे। जुलाई 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष के रूप में किसे बनाए, तो टी राजा कुमार। और किस खेल स्पर्धा में प्रतियोगिता के वाले मैदान को रिंग कहा जाता है, तो मुक्केबाजी। और किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार का द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है, जिसे एकाहारे कहते हैं, भरतनाट्यम। और FIH महिला इंडोर हॉकी विश्व 2015 का आयोजन किया गया था, तो लिपजिंग जर्मनी। 2016 में राष्ट्रीय देवासी पुरस्कार प्रतियोगिता कौन थे, तो प्रेरणा देशपांडे। पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना किस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की विजेता की गई थी, तो रोहिणी भाटे। वर्ष 2021 में महामारी की स्थिति का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में किस संदेश का निर्णय लिया था, योग करें घर पर रहें। और किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृ शक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है, हरियाणा। आगे बढ़ते हैं, कौन सी नृत्य शैली हिमाचल से संबंधित है, तो धमान। कौन सा पुरस्कार 1998 में भरतनाट्यम नृत्यांगना प्रियदर्शनी गोविंद को मिला था, तो कौन सा मिला था, कैलमा मणि। और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एक गुलाबो सपेरा रसायन की कौन सी एक नृत्यांगना, तो कलबेलिया की, ठीक है। और फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु के सेक पेनाल्टी की मार्क की दूरी कितनी होती है, तो 2.11 मीटर। महिलाओं के T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया था, ठीक है, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया में। और कौन सा एक आनंद उत्सव है जो असमिया में नव वर्ष और बसंत ऋतु की शुरुआत का सूचक है, तो बोहांग बिहू। वर्ष 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किस क्रिकेटर को राज्य का ब्रांड नामित किया, ऋषभ पंत। और सरोदी से किया किस भारतीय संसदीय नीति संबंधित है, तो क्षत्रिया, ठीक है। और क्षत्रिया कहाँ की, तो असम की है। और फरवरी 2022 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को अनुभूति QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम लॉन्च किया, तो दिल्ली। और एक और उड़ीसी नर्तकी कुमकुम मोहिती 2005 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो पद्मश्री। और प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी को 2000 में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले किस भारतीय से नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना किसे किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसे किया गया था, पद्मश्री से, किसे, पद्मश्री से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है देखिए, बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में किया था? तो सत्रिया। राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण किसमें हुआ? किसमें? 2000 में। और कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए किया था? तो कुचिपुड़ी। 2022 में FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश ने किया था? पोलैंड और एस्लोवेनिया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? NH4OH। और उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस किस वाद्य यंत्र से है? तो सारंगी। और शर्मिला विश्वास जिन्हें 1998 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी पुरस्कार इससे सम्मानित किया गया था, वो किस नृत्य से सम्मानित है? तो ओडिसी। और पैरालंपिक गेम्स 2024 की मेजबानी किस वजह की गई थी? फ्रांस। और किस महीने में हिंदू परंपरा के अनुसार हर साल गोकुलाष्टमी मनाई जाती है? तो भाद्रपद। ठीक है, आगे टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष की हॉकी सेमीफाइनल स्पर्धा में किस देश ने भारत को हराया था? तो बेल्जियम। और चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? तो भारिया। और देखनी किस भारतीय राज्य की संबंधित लोक नृत्य? गोवा। किस स्थान पे थोक उत्सव मनाया जाता है? तो लद्दाख। और बेमती चिन्ना सत्यम जो कि एक भारतीय कुचिपुड़ी नर्तक थे, उनको 1998 में कौन पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण। और 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व प्रति व्यक्ति कितना है? 382। और किस देश की 22वीं राष्ट्रमंडल खेल गया? तो इंग्लैंड में। और IPL 2022 में फाइनल में की मेजबानी किस शहर ने की? तो अहमदाबाद। और सत्रिया जो नृत्य शैली है वो जो असम की है, उसमें किस महान वैष्णव संत कबीर संत और सुधारक द्वारा 15वीं शताब्दी के में पेश किया गया था? तो उनका नाम क्या था? महान संत का महापुरुष शंकरदेव। टी बाला सरस्वती एक डैश नृत्यांगना के साथ साथ एक अभिनेत्री थी। तो कौन? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित थी। कौन तेलंगाना का पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता है? तो पद्मजा रेड्डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कर लेंगे 241 नंबर देखिए। ठीक है, बड़े गुलाम अली खान किस घराने से एक प्रमुख गायक थे? तो पटियाला। और छोलिया नृत्य किस राज्य में मनाया था? तो उत्तराखंड। और किस भारतीय राज्य में बंगाला उत्सव जिसको हम लोग सौ ढोल उत्सव कहते हैं मनाया था? तो ये कहाँ पे? तो मेघालय में। और सिरका का क्या है केमिकल फार्मूला सिरका का? तो CH3CH3CH3COOH याद रखिए। अगला है, क्रिकेट में यदि अंपायर अपनी तर्जनी अंगुली को सिर के ऊपर तक उठाकर संकेत करे तो इसका अर्थ क्या होता है? तो बल्लेबाज आउट हो गया है। ठीक है, याद रखना है। अगला है, CRPF के 37वें महानिदेशक के रूप में किसे बनाया गया? तो सुजाय लाल थाउसेन, याद रखिएगा। अगला है दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता के जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क क्या कहलाता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज। अगला है, कुल्लू दशहरा एक क्या है? रंगोत्सव है जो मुख्यतः किस राज्य में मनाता है? तो हिमाचल प्रदेश। अगला है हमारा, थाई पुसम कहाँ मनाता है? तो तमिलनाडु। और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ 2021 के नियमों के अनुसार टेनिस कोर्ट की मानक लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो 23 पॉइंट कितना होगा? 23.77 मीटर। काशी यात्रा योजना किस सरकार ने शुरू की है? तो कर्नाटक। आपको इसको याद रखना है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आपका इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? तो आंध्र प्रदेश में। और मैं बात करूँ तो नेक्स्ट है हमारा, किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 में अवसर पे नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट का आयोजन किया था? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय। अगला है, लोक नृत्य होजागिरी की उत्पत्ति और उसका संबंध भारत के किस भाग से है? तो उत्तर पूर्व। ठीक है, अगला हमारा देखिए, कुणबी नृत्य किस राज्य के जनजातीय समुदाय द्वारा शुरू किया गया? तो गोवा। और किसे भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है? तो डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम। अगला है, फरवरी 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने किस बीमारी की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस का पहल शुरू किया है? तो कैंसर। और अगला है हमारा, 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की है? कनाडा। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पे? करनाल। और बैडमिंटन के पीला कार्ड के क्या इंगित करता है? तो कदाचार है के हेतु चेतावनी। और प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा दर्शन परियोजना पर्यटन क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ती है। यह परियोजना कब शुरू की थी? कहाँ शुरू की गई थी? गुजरात में, जो वहाँ की पर्यटन को बढ़ावा देगी। चलिए बढ़ते हैं। अगला हमारा कौन सा? देखिए याद रखिए, गुरु पूर्णिमा जो कि भारत में हिंदू जैनियों और बौद्धों के मनाने वाला त्यौहार है, हिंदू कैलेंडर में किस महीने में आता है? तो आषाढ़ में।
2018 में फीफा पुरुष विश्व कप का किस स्थान में किया गया था? तो रूस में। और पद्मा सुब्रमण्यम किस भारतीय नृत्य शैली से बनी थे? तो भरतनाट्यम। और भारत के किस राज्य में मानस बाईस पर रिजर्व है? तो आसाम। और भारत का पहला ओलंपिक जो नृत्य ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है, ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम इसको कहाँ किस राज्य में शुरू किया? तो उड़ीसा। और IHSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया था? जो कहाँ पे? तो जर्मनी में। और किसने 67 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता था? तो डी इम्फान। अगला है शिव संगठन AQAIR की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के 2020 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? तो दिल्ली। और फुआड़ा किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? महाराष्ट्र। और विश्व शौचालय दिवस जो है इसकी थीम क्या थी 2020 की? तो इसका क्या था? सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट। अगला है सी ऑफ पॉपीज। सी ऑफ पॉपीज दूसरा लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष। और किस किस दशक के संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वाटर फॉर लाइफ के अभियान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया था? 2005 से 15 और किस देश को 2020 के ऑनलाइन फीडे शतरंज ओलंपियाड में भारत के साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया है? तो रूस। और IPL 2021 के दौरान 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने थे? तो क्रिस गेल। कौन? क्रिस गेल। और किस खिलाड़ी को IPL 2021 में विजन अलमक्समैन्स के खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया था? तो विराट कोहली। और कौन सा भारतीय पहलवान मार्च 2021 में 65 किग्रा फ्री स्टाइल कुश्ती का विश्व का नंबर 1 पहलवान बना? बजरंग पुनिया। गुरु हेमकुंड साहिब की छत किस आकार में है? तो उल्टे कमल के आकार में। और डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये इसके प्रथम विजेता आपको पूछा है, तो ये कौन थे? तो नाम याद रखिए KS कृष्णन। अगला है अप्रैल 2021 में की स्थिति के अनुसार कौन लंदन में नेहरू सेंटर के निदेशक हैं? तो अमीश त्रिपाठी। और 24 सितंबर 2019 को स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किस भारतीय को प्राप्त हुआ? तो नरेंद्र मोदी। और डैश का लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के साथ पानी कनेक्शन करना है? तो कौन सा? जल जीवन मिशन का ये लक्ष्य है। और मार्च 2021 में अल एन 2021 पैरा शूटिंग विश्व कप में P4 स्वर्ण पदक जीता मनीष नरवाल। और पंजाब राज्य के संगीत का वोकल रूप क्या है? टम्पा। 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया था? शरण कुमार लिम्बाले। और भांगड़ा जो नृत्य के संदर्भ रूप में भांगड़ा नाम किस अंग्रेजी शब्द से लिया गया? तो रिदम। और भारत सरकार ने टीका उत्सव नामक एक टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजित किया कब से कब तक? तो 11 से 14 अप्रैल 2021। और एक सींग वाले बड़े गेंडों में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में किस अनुच्छेद की किस अनुसूची के तहत सूचीबद्ध है? तो 1। और याद रखना अगला कौन सा वाला? तो किस भारतीय पहलवान ने जो फरवरी दोस्तों इस पूछा ना अनुसूची, वो आपका आई है, एक नहीं सॉरी आई होगा। अगला है किस महिला पहलवान ने फरवरी 2021 में यूक्रेन में कुश्ती टूर्नामेंट जीता है? तो विनेश फोगाट। और मिस डेफ वर्ल्ड खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन सी? तो विदिशा बलियान। और अगर बात करते हैं उपन्यास Q&A लिखा कौन है? तो विकास स्वरूप। और मे दम मेफी पूर्वजों के पूजा का एक उत्सव है, ये किस राज्य में मनाता है? तो असम। और किस शहर ने दिसंबर 2020 में 2030 में होने वाले एशियाई खेलों की मेजबानी के अधिकार जीते हैं? दोहा। और 2020 में का साहित्यिक नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो लुइस ग्लुक। जनवरी 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किस चुना गया था? जैसा। और बात करूँ तो किस एथलीट ने फरवरी 2021 में असम सरकार द्वारा पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था? और हिमा दास। सोशल हारमोनी किसका लेखक कौन है? तो नरेंद्र मोदी। और कौन सा नृत्य यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो कालबेलिया। और कीचड़ उलझना और खेतों में दौड़ना किसी आदमी द्वारा गर्जना करते हुए भैंसे दौड़ाना कर्नाटक के किस त्यौहार के विशिष्ट दर्शनीय चीज़ें हैं? कम्बाला। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? रानी रामपाल। बात करता हूँ देखिए आगे, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के पुस्तक लेखक कौन है? नरबेन रोजी। स्मारकों और अस्लों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो जटिल अतीता विविधीकृत भविष्य।
अगला है किस राज्य में स्थित भगवान भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है, तो कहाँ पे, केरल में। और किस दिन को विश्व जल दिवस को मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। और पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री को वर्ष 2021 में किस टीम के लिए खेला, बेंगलुरु एफसी। और राजीव राम किस देश के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, तो यूएसए का। और द्वारम वेंकट स्वामी नायडू कौन से संगीत वाद्य बजाते हैं, तो वायलिन। और CH3 CH2 OH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है, तो एथेनॉल। अगर देखिए अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 2021 का थीम क्या था, तो रिस्टोर और अर्थ। आज रखिए क्या ना थीम था, तो रिस्टोर और अर्थ। और पूर्व स्पेनिश फुटबॉलर एंटोनियो लोपेज हवास हीरो IPL 2021 में किस फुटबॉल टीम के कोच थे, तो ATK मोहन बगान। किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2021 जीती थी, तो मुंबई सिटी FC। और रामसर कन्वेंशन के अनुसार कौन सा विश्व आध्यात्मिक दिवस है, तो 2 फरवरी। निकोबार समूह में जनजाति किस उत्सव के दौरान परिवार के मुखिया के दिवंगत आत्मा के श्रद्धांजलि के लिए अर्पित करती हैं, तो उसको बोलते हैं कौन सा, तो असवरी उत्सव। अगला भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी, 1981 में। और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो संसद का एक अधिनियम है, 21 वर्ष लागू हुआ था 2010 में। और किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने मार्च 2021 में ऑल इंग्लैंड ओपन पुरुष खिताब जीता है, उसका नाम क्या है, तो याद रखिए ली जिया। और उमट 8 डैश में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, तो कहाँ, कुर्ग में। और बंट बनरट सुगर पुस्तक लिखा कौन है, तो बनरट सुगर कौन है, तो अवनी दोषी। और कौन 2 टीमें IPL 2021 में पहले मैच में दूसरे के खिलाफ खेली थी, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखना है कौन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला हमारा कौन सा है, तो याद रखना आपको। किसने अपने पहले उपन्यास के लिए क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड 2020 जीता है, तो माधुरी विजय। अगर देखिए किस भारतीय राज्य में तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है, तो कर्नाटक। अप्रैल 2021 में पहले छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार किस चुना गया था, तो दूती चंद को। और फवाद मिर्जा एक भारतीय हैं, कौन सा, तो फवाद मिर्जा एक घुड़सवार है। और सिक्किम के किस त्यौहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से जाना जाता है, तो साकेवा। अगर देखिए कमायनी महाकाव्य के लेखक कौन थे, तो जयशंकर प्रसाद। और टू लाइव नामक पुस्तक के लेखक कौन है, विक्रम सेठ। और लॉस एंजल्स क्लिपर्स और पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स किस खेल की टीमें हैं, तो पुरुष बास्केटबॉल। और द ग्रेट गैट्सबी नामक उपन्यास किसने लिखा है, तो एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड, है ना, फिट्जगेराल्ड। आगे है किस शहर में 2020 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आयोजन की गई थी, तो नई दिल्ली में। और 2021 में मैं बात करूं तो 2021 की स्थिति के अनुसार आपको याद रखना है, स्थिति के अनुसार ओलंपिक पुरुष फील्ड हॉकी का मौजूदा चैंपियन कौन थे, तो यहाँ पे अर्जेंटीना। आगे बात करूँ तो आप ये भी याद रखना है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या है, तो 55, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट है हमारा कौन सा त्यौहार जो है अमावस्या के दिन आयोजित किया था, तो काली पूजा। और किस अभिनेता को फिल्म फेयर अवार्ड 2021 के में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से मिला है, तो इरफान खान। और इंडिया विंस फ्रीडम के लिए कौन है, तो आपको पता ही होगा, अब्दुल कलाम आज़ाद। और 2018 में हांगसे सुंड नॉर्वे में आयोजित नॉर्वेजियन ने सेरेमनी का बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है, तो आदिल हुसैन। और कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में बेरीनाग में एक झरने को निकलती है, तो झेलम। और नटवार डैश नृत्य गायन संचालन करती है, कौन, भरतनाट्यम, ठीक है। तो आपको याद रखना है मिसेज फनी वोन्स पुस्तक की लेखक कौन है, तो द ट्विंकल खन्ना। और किस नृत्य का रूप में उत्पत्ति असम में हुई है, सत्रिया। और चंडीगढ़ का खुला हाथ स्मारक, ठीक है,
ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो ले कर्जुबियर, ले कर्जुबियर कौन था दोस्तों? ले कर्जुबियर था, आपको याद रखना है। अगला है संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी एक पुस्तक है, किसका है? व्याकरण का। और नेक्स्ट है किसने गणित गणित जो है गणित में 2021 में एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनका नाम याद रखना है, नाम क्या था? तो लास्जेलो लुआस, लास्जेलो लुआस, ठीक है। किस खेल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में सर्वाधिक संख्या में पदक जीते थे? किस राज्य ने? तो महाराष्ट्र ने जीता था। और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? तो 5 मई को। और ललिता किस राज्य की लोक नृत्य रूप है? तो महाराष्ट्र का। किस वाद्य यंत्र को मंगलवाद्य कहा जाता है? तो शहनाई को। और किसने मार्च 2021 में तीसरी इंडियन ग्रांड प्रिक्स मीट में भाला फेंक स्पर्धा में जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो नीरज चोपड़ा। और द कोलिशन फोर्स द कोलिशन ईयर्स, ठीक है, द कोएलिशन ईयर्स पुस्तक लेखक कौन है? तो प्रणब मुखर्जी। और फोर्ब्स की सबसे महंगी महिला एथलीट 2020 की सूची में पहले स्थान पर कौन रही? तो आपको याद रखना है कौन रही? नाओमी ओसाका। और आगे बात करूँ, देखिए सरस्वती सम्मान 2020 में किसे नामित किया गया था? तो शरण कुमार लिम्बाले। और नेल्लोर की बड़ा शहीद दरगाह में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले 3 दिवसीय महोत्सव कौन सी है? तब याद रखना है कौन सा है? तो टोटेला पोंडुंगा। और कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी प्रसिद्ध है? भागीरथी। और किसे मार्च 2021 में ईट फिट का ब्रांड एम्बेसडर किया है किसको? तो देवदत्त पड्डीकल, देवदत्त पड्डीकल क्या रखना है। आगे बढ़ते हैं, मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो लार्वा। और विधान चंद्र राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा। और अनकस्टर्ड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। और अनफिनिश्ड मेमोरियल के लेखक कौन है? प्रियंका चोपड़ा। और हीराकुंड बांध उड़ीसा के किस शहर में पास बनाया गया था? तो किस में? संबलपुर। मार्च 2021 में क्रिकेटर किरोन पोलार्ड ने किसके खिलाफ एक मैच में किसके खिलाफ एक मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे? तो श्रीलंका। और सीयू की क्या है? सीयू की या द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड का जो लेखक था वो कौन था? तो वेन सॉन्ग। और कौन सा सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता को और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करता है? तो SDG 6, ठीक है। अगला है केलुचरण महापात्र किस श्रेणी के नृत्य संबंधित है? तो ये किस संबंधित है? उड़ीसी की, ठीक है। आगे देखिए, अगला है दक्षिण मलबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य कौन सा है? तो ये कौन सा है दोस्तों? इसका नाम याद रखिए, इसका नाम क्या है? तो कुमाटी कल्ली। और राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो कोंकण सेन शर्मा। और आगे बात करूँ तो वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 में किसे सम्मानित किया गया था? तो रमेश पोखरियाल। और भारतीय कलाकारों में से किसने वर्ष 2019 का जवान मीरू पुरस्कार जीता था? नलिनी मलानी। और 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला लिंगानुपात पास सबसे कम है? हरियाणा। और किस हीरो इंडियन सुपर लीग टीम ने अक्टूबर 2020 में सर्जियो लोबेरा को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया था? तो मुंबई सिटी FC। और 2021 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला एकल चैंपियन कौन थी? तो नाओमी ओसाका। आगे बात करते हैं, देखिए तो श्री अकाल जो आगे बात करते हैं, देखिए श्री अकाल तख्त साहिब की बात करूं तो श्री अकाल तख्त साहिब डैश परिसर में भीतर स्थित है? तो कहाँ? स्वर्ण मंदिर परिसर में है। और किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जले हुए दियो वाले बर्तनों क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं? तो चरी नृत्य में, किसमें? चरी नृत्य में। किसी तरह किसका स्पोर्ट स्टार्स, ठीक है, ACS पुरस्कार में दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया गया? विश्वनाथन आनंद, ठीक है। अगला है कौन सा? तो हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1955। और वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2020 के अनुसार भारत में आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में उद्भूत नियामक प्रवर्तन में भारत को रैंक क्या है? 74। और किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए गुलजार को 67 फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो छपाक। और मृदा सिन्हा जिनका नवंबर 2020 में निधन हो गया, किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? गोवा। और घूम मठ कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग। और किसने 2020 टूर डे फ्रांस जीता? तो टाडेज
क्या नाम है? टाडेज पोकार। दोस्तों नाम कुछ एकदम अजीब अजीब दिया गया है, ठीक है। अगला है एक विशिष्ट ध्रुपद शैली। बात करूँ, एक विशिष्ट ध्रुपद शैली डैश घराने से बनी थे, किससे बनी थे? विष्णुपुर घराने से बनी थे। किसे? विष्णुपुर घराने से संबंधित है। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप 2020 की मेजबानी की थी? चीन। दोस्तों इसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं SSC की, वो सारे क्वेश्चन हमने इसमें कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और जो कि आपका रोजगार भी अंकित सर की बुक में दिया गया था। और इसके साथ ही हम लोग लगभग 100 जो मतलब इसमें लगभग हमें कितने क्वेश्चन किया? 380 क्वेश्चन में कर लिया। ये टोटल जितने क्वेश्चन था, जितना क्वेश्चन दिए गए हैं वन लाइनर फॉर्म में, वो सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया। तो इसके साथ ये बुक पूरी बुक कंप्लीट रूप से फिनिश हो गई, ठीक है। सारे जो वीडियो के पार्ट्स मैंने वीडियो बना के उसको सबको सारे बुक को मैंने कंप्लीट कर दिया। आशा करता हूँ कि आप इसका भरपूर लाभ लेंगे, ठीक है, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने, चाहे वो SSC MTS हो, चाहे CGL हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपका स्ट्रेटेजी का पोर्शन आता है, उसमें काफ़ी से मददगार साबित होगी ये सीरीज, ठीक है। तो आप इसका भरपूर लाभ लें। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और साथ में अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने का लगातार प्रयास करते रहें। और हमेशा अपने आप को हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझें, किसी से कमज़ोर ना समझें, ठीक है, कि आप अपने आप में यूनिक हैं। तो चलिए हम लोग इसके साथ अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में, ठीक है। और तब तक आप इस सीरीज़ का लगातार देखिए, ठीक है। इससे आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें 4 चांद लग जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।